एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 28 के साथ आप सबको सलाम। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे जो हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। मसलन मे, कैन, शुड, ought टू, मस्ट, कुड, माइट बी और बी एबल टू। मे का मतलब हम मे इस्तेमाल करते हैं इजाज़त के लिए, इम्कान के लिए। कैन का मतलब होता है एबिलिटी के लिए, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। शुड का मतलब होता है कोई मकसद, कोई किसी चीज़ का ज़रूरी होना। आर टू का भी यही मतलब होता है। मस्ट का मतलब ज़रूरी। कुड का मतलब पास्ट। कैन का पास्ट, मैं कर सकता था, मैं तैर सकता था। माइट का मतलब होता है इम्कान। बी एबल टू का मतलब होता है जनाब किसी जगह आपकी सलाहियत का। आई विल बी एबल टू, मैं इस बात का मेरे लिए ये बात आसान होगी, मैं इस काबिल होऊंगा। जुमला देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। शायद मैं गाड़ी पकड़ लूँ। इम्कान आई में कैच द ट्रेन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ इजाज़त के लिए। मैं आई कम इन, हम बचपन से क्लास में कम से कम हमें ये सेंटेंस ज़रूर सिखा दिया जाता था छोटी जमातों में। सेंटेंस नंबर 3, खुदा करे कि वो कामयाब हो जाए। फिर मे ही सक्सीड, मे ही गेट सक्सेस, मे ही गेट पास द, मे ही गेट पास द एग्ज़ाम, मे ही पास द एग्ज़ाम, कि वो इम्तहान पास कर जाए। हम इसलिए खाते हैं कि ज़िंदा रहें। वी एट दैट वी मे लिव। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे आपका कलम इस्तेमाल कर लूँ। मे आई यूज़ योर पेन। माइट मे की पास्ट फॉर्म है और ये शक के हवाले से या कोई चीज़ जो गालबन, जैसे हम उर्दू में कि शायद ऐसा हुआ हो। आप किसी दूसरे शहर से आते हैं और ज़मीन आपको गीली लगती है तो आपको लगता है बारिश हुई होगी। शायद कल बारिश हुई हो या हुई। इट माइट हैव रेन्ड येस्टरडे। सेंटेंस नंबर 2 देखिएगा। वो मेहनत करता था ताकि वजीफ़ा हासिल करे। ही वर्कड हार्ड डैट ही माइट गेट अ स्कॉलरशिप। कैन, कर सकता हूँ, सलाहियत के लिए। क्या तुम ये सवाल निकाल सकते हो। कैन यू डू दिस सम, मैं ये किताब तुम्हें रायतन दे सकता हूँ। आई कैन लेंड यू दिस बुक। हम हंसे बगैर नहीं रह सके, ये एक्सप्रेशन है जो अंग्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, अहले ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। वी कैन नॉट हेल्प लाफिंग, हम रोए बगैर ना रह सके। वी कैन नॉट हेल्प वीपिंग। हेल्प वर्ब के मुताबिक आ जाएगा, टेंस के मुताबिक आ जाएगा, उसके बाद आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। कैन की पास्ट कुड, जैसे मे की पास्ट माइट। कुड, हम में से कोई भी वो सवाल ना निकाल सका। नन ऑफ अस कुड डू दैट सम। एग्जाम्पल नंबर 2, वो वक्त पर स्कूल ना पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच द स्कूल इन टाइम। सेंटेंस नंबर 3, क्या वो पहाड़ की चोटी पर ना चढ़ सके। कुड दे नॉट क्लाइम अप द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन होगा क्योंकि पहाड़ है। वो रोए बगैर ना रह सका। ही कुड नॉट हेल्प वीपिंग। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई। हमें अपने वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए। वी शुड अबे आवर पेरेंट्स। वो मेहनत करता है कि फ़ेल ना हो जाए। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। लेस्ट का मतलब होता है मुबादा। मीम बे अलिफ दाल अलिफ। मुबादा का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड, उसके बाद शुड स्ट्रक्चर में आएगा। अब मॉडर्न इंग्लिश में आप इसे लिखते हो वॉक केयरफुली, लेस्ट यू मिस द ट्रैक। अब लेस्ट जो क्लासिकल वे है या जिसे हम पुरानी ज़बान कह सकते हैं, उसमें शुड इस्तेमाल होता है। एकेडमिक में भी आपने शुड इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ आपको शुड की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। आर टू और शुड टू एक ही चीज़ है। शुड टू ज़्यादा फॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट का कोई भी लेटर होगा, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो एकेडमिक होगी, उसमें ऑट टू देखेंगे। और जो जनरल प्रिंसिपल्स होता है अखलाकियात के लिए, उसके लिए भी ऑट टू इस्तेमाल होता है। हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तुम्हें अपना कर्जा उतार देना चाहिए। यू ऑट टू पे ऑफ योर डेट। और अगर आप दोस्तों में बात कर रहे हैं तो आप यू शुड पे ऑफ योर डेट भी कह सकते हैं, बल्कि कहना ही ये चाहिए।
मस्ट का मतलब होता है ज़रूर, जब फ़िक्रे में ज़रूर आ जाए तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मस्ट। और जब पास्ट टेंस हो, माजी में हो, तो मस्ट के बाद लग जाएगा हैव, और हैव के बाद क्या फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तालिब इल्मों को उस्तादों का हुक्म ज़रूर मानना चाहिए, स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर्स, तुम्हें अपना वादा ज़रूर पूरा करना चाहिए, यू मस्ट फुलफिल योर प्रॉमिस। सेंटेंस नंबर 3, हमें अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करना चाहिए, वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर। अब जो द पुअर है वो हमेशा द पुअर होगा, इसका प्लूरल पुअर्स नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और इससे पहले द लगेगा। इसी तरह द पुअर, द रिच, द एडिक्ट, द अनएम्प्लॉयड, द एल्डरली। सेंटेंस नंबर 5, हम सबको एक दिन ज़रूर मरना है, वी मस्ट ऑल डाई वन डे। ज़रूर उसी ने ये किया होगा, ही मस्ट हैव डन दिस। ज़रूर खालिद ने ही दरवाजे पर दस्तक दी होगी, खालिद मस्ट हैव नॉक्ड द डोर। अब हम विल बी एबल टू का इस्तेमाल देखते हैं। वो शाम को घर पहुंच सकेगा, ही विल बी एबल टू रीच होम इन द इवनिंग, द मॉर्निंग। मैं ये सवाल हल नहीं कर सकूंगा, आई शेल नॉट बी एबल टू डू दिस सम। सेंटेंस नंबर 3, तुम ये बोझ ना उठा सकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट, या कैरी भी आ सकता है, लिफ्ट दिस लोड। क्या वो गरीबों की मदद कर सकेगा, विल ही बी एबल टू हेल्प द पुअर। एक नंबर की मिस्टेक, क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन मार्क्स का एक CSS या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फ्लॉलेस राइटर को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अभी हमने जो ऑट टू का इस्तेमाल, मस्ट का इस्तेमाल, शुड का इस्तेमाल, कैन का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल, विल बी एबल टू का इस्तेमाल देखा है, तो ये मिक्स एक्सरसाइज है, मजबूरी है, दोहराना पड़ता है, तभी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। मुझे व्यूज़ की कोई परेशानी नहीं है। एलिमेंट्री कोर्स के लिए ही मेरा चैनल सबसे ज़्यादा मेरी ख्वाहिश थी कि ये मासिस तक पहुँचे। स्टूडेंट्स की बेसिक्स ठीक नहीं होती, उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आप ये एक्सरसाइज एक कॉपी में रजिस्टर में करेंगे, भले उर्दू के जुमले ना लिखें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, तो तभी आपको सीख पाएंगे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर जी 35 है, जो PDF बुक है उसका पेज नंबर 133 है। जुमला नंबर 1, मैं एन के बगैर नहीं पढ़ सकता, आई कैन नॉट रीड विदाउट स्पेक्टेकल्स। कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, पजामाज। क्या वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश। ज़ुबानों के लफ्ज़ों का पहला लेटर स्पेसिफिक प्रोनाउन होने की वजह से हमेशा प्रॉपर प्रोनाउन की वजह से बड़ा आएगा। तुम्हें अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्पेंड बियॉन्ड योर इनकम। हमें बुरे लड़कों से मेल जोल नहीं रखना चाहिए, वी शुड नॉट कीप बैड कंपनी ऑफ बॉयज़। नंबर 5, जब मैंने वो कहानी सुनी तो मैं हंसे बगैर ना रह सका, व्हेन आई हर्ड द स्टोरी आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। सेंटेंस नंबर 6, मेरा ख्याल है कि आप उसे दौड़ में नहीं हरा सकेंगे, आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू बीट हिम इन द रेस। ये एबल टू सेंटेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। पाकिस्तान की खिदमत करना हमारा ईमान होना चाहिए, वी ऑट टू हैव फेथ इन सर्विंग पाकिस्तान। सेंटेंस नंबर 8, आप कितने घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, हाउ मैनी आवर्स यू कैन स्टडी एट अ स्ट्रेच, एक गो में। अगर आज असलम आज आ गया तो हम पिकनिक मनाए जाएंगे, इफ़ अफजल शुड कम टुडे वी शैल डू पिकनिक। यहाँ इस सेंस में शुड का मतलब अगर वो आना चाहिए, उसे आपकी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। सेंटेंस नंबर 10, सब ने एक ना एक दिन ज़रूर मरना है, ऑल मस्ट डाई वन डे। सेंटेंस नंबर 11, तुम्हें बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। सेंटेंस नंबर 12, खुदा करे तुम फलो फूलो, मे यू प्रॉस्पर। खुदा तुम्हें बेटा अता फरमाए, मे गॉड ब्लेस यू विद द सन। तुम्हें चुगलखोरों के साथ नहीं मिलना चाहिए, यू शुड नॉट मीट विद बैक बाइटर्स, जो पीछे से आपकी बुराई करें। बदी को शुरू में ही दबा देना चाहिए, वी शुड निप द इवल इन द बर्ड। ईडियम है और बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है। रुपए पैसे की कमी की वजह से वो अपनी पढ़ाई जारी ना रख सका, ही कुड नॉट कैरी ऑन हिज स्टडी। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। इडमेटिक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब वो होता है जिसमें एक वर्ब और प्लस प्रेपोजिशन लगी होती है, जैसे गिव अप। ऑन हिज स्टडीज़ गोइंग टू शॉर्टेज ऑफ मनी। सेंटेंस नंबर 17, एहतियात से चलो मुबादा तुम गिर जाओ, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। सेंटेंस नंबर 18, अनवारुल हक ज़रूर अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेगा, अनवारुल हक मस्ट ब्रिंग क्रेडिट टू हिज फैमिली।
हम हवा के बगैर ज़्यादा देर नहीं रह सकते। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर फॉर लॉन्ग, ज़्यादा देर। सेंटेंस नंबर 20, सलीम बीमारी की वजह से जलसे में शिरकत नहीं कर सका। सलीम कुड नॉट, टाइपो हो गई है, नहीं कर सका, कुड नॉट अटेंड द प्रोसेशन ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, हिज इलनेस। ऊँट कई रोज़ पानी और खुराक के बगैर गुजारा कर सकता है। द कैमल कैन डू विदाउट फूड एंड वाटर। जिस वक्त इस तरह किसी जानवर को सिवाय इंसान के इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले दा आ जाएगा, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। लेकिन जब मैन की बात होगी तो इस तरह की बात नहीं आएगी। क्या मैं अनवारुल हक को अपने साथ अजायब घर ले जाऊंगा? शैल आई बी एबल टू टेक अनवारुल हक विद मी टू द म्यूज़ियम। सेंटेंस नंबर 23, वो ज़रूर तुम्हें अच्छी राय देगा। ही मस्ट गिव यू अ गुड ओपिनियन। आखिरी मैं तुम्हारा साथ ना दे सकूंगा। आई शैल नॉट बी एबल टू स्टैंड बाय यू। फ्रेजल वर्ब, मुहावरतन इडमेटिक एक्सप्रेशन। तुम्हें हिम्मत नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट लूज़ हार्ट। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना अगर आपको मुनासिब लगे और आपका वक्त ज़ाया ना हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।